अरविंद, ज़ाहिर तौर पर पूरा मूवमेंट उमर नबी का ट्रेस किया जा रहा है और ये कोई एक हफ्ते का डेटा नहीं है, ये कई महीनों का डेटा है, क्योंकि वो फरीदाबाद में मौजूद था, फिर उसके बाद उसकी मौजूदगी यहाँ पर सेंट्रल दिल्ली में देखी गई, जब धमाका हुआ उसके आसपास के इलाकों में देखी गई। तो क्या लिंक एस्टैब्लिश हो रहा है और इससे कौन से फैक्ट सामने आ रहे हैं? देखिए नेहा, सबसे पहले बताऊं कि जो दिल्ली में 10 नवंबर को जिस दिन धमाका किया था शाम के वक्त, ये जो पूरा मूवमेंट है सिर्फ उसी दिन का है। सुबह 8:02 पर बदरपुर बॉर्डर के टोल से दिल्ली में वो एंट्री करता है। उसके बाद 6:48 जब तक धमाका नहीं होता तब तक उसकी दिल्ली के कई इलाकों में मूवमेंट ट्रैक होती है, जिसमें कर्नाट प्लेस का सीसीटीवी हमने दिखाया। और देखिए, हैरानी की बात है कि कर्नाट प्लेस में तेज रफ्तार कार ये दौड़ा रहा है, उसमें विस्फोटक लदा और यहाँ से संसद भवन 3 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन बेरोक टोक दिल्ली बॉर्डर से वो साउथ ईस्ट दिल्ली में घूमता है, मयूर विहार घूमता है, कर्नाट प्लेस घूमता है, पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में घूमता है, लेकिन कोई उसे रोकने वाला नहीं होता। अगर कोई भी शख्स उसे रोकता तो शायद लाल किले पर धमाका नहीं होता, कोई चेकिंग के दौरान दिल्ली पुलिस का कर्मी रोका होता। तो एक बात। नंबर 2 बात कि देखिए, दूसरी हैरानी की बात यह है कि जो उमर मोहम्मद का एसोसिएट था मुजम्मिल, वो गिरफ्तार हो गया था काफी पहले। तो जाहिर सी बात है एजेंसियों को पता चल चुका था, लेकिन लंबे वक्त से उमर मोहम्मद एजेंसियों को चकमा देकर फरार चल रहा था और फरीदाबाद, कभी मेवात, इन रास्तों में भाग रहा था। एक और जानकारी मिली है कि दरअसल जब रेड हुई फरीदाबाद में, तो ये फरीदाबाद से फरार होकर फिरोजपुर झिरका, मेवात में इलाका पड़ता है जो साइबर अपराधियों का गढ़ है, वहां पर पहुंचा। फिरोजपुर झिरका से पहुंचता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, वहां पर एक ढाबे में रात गुजारता है, उसके बाद कार में ही सोता है, उसके बाद फिर फरीदाबाद आता है, फरीदाबाद से बदरपुर आता है और बदरपुर से फिर दिल्ली में एंट्री करते हुए तमाम इलाकों में घूमते हुए दिल्ली बम धमाकों को अंजाम दे रहा है। तो अभी भी एजेंसी को यह शक है कि दिल्ली में कहीं रुका हो सकता है। ठीक है अरविंद, यानी देखिए, अब शक के आधार पर, सबूतों के आधार पर आगे जांच चल रही है। आतंकी डॉक्टर उमर धमाके से पहले पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद में गया था, वहां उसने नमाज पढ़ी और निकल गया। धमाके को अंजाम देने जिस मस्जिद में उमर गया था, वहां से जरा आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। डॉक्टर उमर, जो इस पूरे गैंग का सबसे ज्यादा कट्टर और रेडिकलाइज इंसान माना जा रहा है, जिसकी बातचीत तुर्की में एक हैंडलर के साथ हो रही थी, कहां कहां जा रहा था, ये अब पुलिस एजेंसियां और एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। और इन जांच में इन्होंने पाया है कि इस तुर्कमान गेट के नज़दीक की मस्जिद में डॉक्टर उमर आया था और तकरीबन 2:30 बजे के करीब वो यहाँ पर था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि वो यहाँ पर कम से कम 10 मिनट इस मस्जिद में रुका था, नमाज अदा करने आया था या किसी से मिलने आया था, किसी से बातचीत करने आया था, ये भी एक जांच का विषय बताया जा रहा है। लेकिन ये जो मस्जिद है इस वक्त अल फैज़ मस्जिद भी इसको कहा जाता है, इस मस्जिद में डॉक्टर उमर दिखाई दिया गया है। और ये भी जांच का विषय है क्योंकि जिस I-20 को विस्फोट किया गया था अमोनिया नाइट्रेट मिलाकर, उसमें उसके अवशेष थे। अवशेष की जांच पड़ताल यानी कि डीएनए टेस्टिंग कर दी गई है और उसमें उमर की ही क्रॉस मैचिंग डीएनए के थ्रू पाई गई है। तो ये सिद्ध हो गया है कि उस गाड़ी में जिसमें विस्फोट हुआ उसमें डॉक्टर उमर ही था क्रॉस मैचिंग के बाद। लेकिन ये बताया जा रहा है कि फरीदाबाद मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद, जहां पर 3000 किलो का असला बारूद मिला था, जिसमें से 350 किलो का अमोनिया नाइट्रेट भी मिला था, जिसका इस्तेमाल बताया जा रहा है इस विस्फोट में किया गया था। तो डॉक्टर्स की टेरर, फैकल्टी का पूरा नेक्सस अब सामने आ चुका है। इसमें कई और मेंबर्स के नाम जुड़ गए हैं, लेकिन अभी तक का नेक्सस कैसा दिखता है इसको समझिए। डॉक्टर मोहम्मद उमर, जिसने धमाका किया, मुजम्मिल शकील, अल फलाह का फैकल्टी, पुलिस की गिरफ्त में है। डॉक्टर निसार अब तक लापता है, धमाके वाले दिन से उसका कोई सुराग नहीं। हालांकि इनके परिजन ये कह रहे हैं कि पुलिस ही उठाकर ले गई है। डॉक्टर शाहीन शाहिद लखनऊ की रहने वाली है, अल फलाह में डॉक्टर थी, उमर से लिंक था इसका, ये भी गिरफ्तार हो चुकी है। मोहम्मद आरिफ, इसे कल कानपुर से यूपी एटीएस ने उठाया है। शाहीन से इसके लिंक्स हैं, एमबीबीएस का ये स्टूडेंट है। डॉक्टर परवेज सईद, ये शाहीन का भाई है, पुलिस की गिरफ्त में है, ये तुर्की जा चुका है, इसके पास से इंटरनेशनल सिम मिला है। एक और किरदार आदिल राठर, इसे सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था, ये भी डॉक्टर है और ये सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये पूरा नेक्सस आप समझिए कैसे ये
काम कर रहा था, किस तरीके से एक दूसरे के संपर्क में था, कौन गिरफ्तार है, कौन फरार है, इस पूरे ग्राफिक्स के जरिए आप ये समझ सकते हैं।